Audio Jungle. भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है और आदिवासी और जनजाति विरोधी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। 4.5 महीने बाद इन्हें पिछड़ों की याद आई है और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब किया है, जबकि जब सरकार बनी थी तभी बन जाना चाहिए था। इन्होंने इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि जब इनका चुनाव हुआ तो चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम पिछड़ों को सम्मान देंगे और पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाएंगे। केशव देव मौर्य जी को इन्होंने अपना चेहरा बताया और उनसे चुनाव प्रचार कराया, लेकिन जब बहुमत आ गया भारतीय जनता पार्टी का तो केशव देव मौर्य जी को पीछे कर दिया और ये योगी बाबा को, जो ठाकुर जाति से बताए जाते हैं, उनके हाथ में सत्ता दे दी और मौर्य साहब को पीछे छोड़ दिया। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनकी कथनी करनी में अंतर है। इसके अलावा आप प्रदेश या देश के विकास की बात करेंगे तो केवल इन्होंने धोखा देना, बहकाना, ये सब काम किया और सबसे ज़्यादा धोखा दिया इन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ। चुनाव के समय में ये केवल हिंदू मुस्लिम का जहर पैदा करते हैं और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका वोट ले लेते हैं और इसके बाद उनके हित के लिए कोई काम नहीं करते। एक बात और हम आपको बता दें, इन्होंने आरक्षण से जो थोड़ा बहुत लाभ होता था हमारे वर्गों को, उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। 3 जगह निकाल कर और सब सामान्य जाति के लोगों की भर्ती की है। सारे अब तक की जो भर्तियां हुई हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि पिछड़े वर्ग को पूछा ही नहीं गया है। माननीय रामगोपाल यादव जी ने राज्यसभा में बताया भी था कि पिछड़े ये पद खाली पड़े हैं, केंद्रीय सरकार के पद भी खाली हैं, प्रदेश सरकार के पद भी खाली हैं। अब चूँकि पिछड़े वर्ग के लोगों को ये लेना नहीं चाहते, कोटा पूरा करना नहीं चाहते, हमारा तो केवल एक कहना, हमारा उद्देश्य क्या है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की मोदी जी सरकार जनगणना करा ले, जातिगत जनगणना। और सीधी बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमें पदों में भागीदारी चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी चाहिए और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हैं वो ज्यों की त्यों लागू की जाए, ये हमारी यात्रा का मकसद है। इसलिए हमने मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत होते हुए आज हम गाजियाबाद में हैं और इसी तरह से हम कल गौतम बुद्ध नगर में, फिर इसके बाद मथुरा, आगरा, अलीगढ़ सब जगह जाएंगे। आज का मेन उद्देश्य क्या है, आप ये बताइए कि आज का मेन उद्देश्य अपने जो हमारा समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला संगठन है उसकी समीक्षा करना और अपने साथियों को ये समझाना, जगाना कि इनके हित, पिछड़े वर्ग के हित केवल और केवल समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारा भला और इस प्रदेश का भला और सभी वर्गों का भला केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और वो उन्होंने किया है पिछली सरकार में और आगे आने वाली जो सरकार है वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। इसके लिए हम जन जागरण करने और अपने लोगों को समझाने आए हैं। पिछले चुनाव में क्या आप लोग समझा नहीं पाए थे, जो पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ चला गया था? पिछड़े वर्ग की स्थिति चूँकि अशिक्षा के कारण बड़ी डामाडोल दुर्भाग्य से रही है। पिछड़ा वर्ग जिसके साथ चला जाता है उसकी सरकार बनती है। इतिहास साक्षी है, जब ये बहन मायावती जी के साथ गया तो वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। जब ये अखिलेश जी के साथ गया तो 3 बार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। जब ये माननीय अखिलेश जी के साथ आया तो उनकी सरकार बनी। लेकिन ये कुछ बहका दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको गुमराह कर दिया। ये बीजेपी के साथ चला गया। आज ये समझ गया है, आज ये लौट रहा है और आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाएगा। जनता तय कर चुकी है। क्या आपको लग रहा है कि इस टाइम पिछड़ा वर्ग समाजवादी के साथ जा रहा है या बीजेपी के साथ है? समाजवादी पार्टी। अब आज इस वक्त आप जो ना ओबीसी समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
ओवैसी समाज को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपका भला केवल समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले किया है। उनसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भला किया है। और इन लोगों को हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यदि रोटी, कपड़ा और मकान, दवा, सुरक्षा और सम्मान पाना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। जिस दिन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इन वर्गों का भला केवल वो ही करेंगे। इनका भला ना मायावती कर पाई, कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही उपेक्षा की, और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने परख लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। इसलिए आज की हमारी इस बैठक का स्पष्ट संदेश है कि आप अपनी वोट बनवाएं, अपने परिवार की वोट बनवाएं, अलख जगाएं, और जो भाई हमारे भूल गए हैं, भटक गए हैं, उनको समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ें। और वो लोग बड़ी तादाद में धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारे अभियान उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। धन्यवाद। आप ये जिलाध्यक्ष ये हैं ओबीसी समाज के जिलाध्यक्ष, जिनके संचालन में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। इनसे पूछेंगे आज का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमारी 5 विधानसभाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए हैं, बैठक ली जा रही है। और अब की बार बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार को हम उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करेंगे। ये झूठे जुमलेबाज बीजेपी, हम इसे उखाड़ने की कोशिश करेंगे। यूं ही हमारा वर्ग इकट्ठा हुआ है, ओबीसी वर्ग की आज बैठक है। और अब की बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार लाने की कोशिश करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये हैं प्रदेश सचिव समाजवादी ओबीसी समाज से राजकुमार भुर्जी। इनके विचार क्या है और आज का मेन मकसद क्या है इस सभा को करने का, इसके बारे में बताएंगे राजकुमार भुर्जी जी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजपाल कश्यप जी और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हरिश्चंद्र प्रजापति जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठकें चल रही हैं, जिसमें जा जाकर हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के हित सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित हैं और हम लोगों को सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूर्व प्रदेश सचिव अमित वालियान जी से मिलते हैं और आज के विचार जानते हैं। जो यूपी में एक संदेश यात्रा और समीक्षा बैठक चल रही है माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर, हमारे प्रदेश महासचिव हैं हरीश प्रजापति जी के, उसमें तो पिछड़ा वर्ग को क्या है, पिछड़ा वर्ग को समाजवादी पार्टी ने हमेशा सहारा दिया है बढ़ाने का। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्ग को, उनका नाम तो लिया, उनका बेनिफिट लिया, पर कभी भी उन्हें उस चीज़ का दायरे में नहीं रखा जिस दायरे में वो आने चाहिए थे। जब बिंदु महेश्वरी मंडल कमीशन आया था तो उस टाइम पे भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि पिछड़ों को इतना इतना हिस्सा उनका दे देना चाहिए। उसको भी कांग्रेस ने कभी भी लागू नहीं किया। 1992 में जब राजीव गांधी जी के बाद में वीपी सिंह की सरकार आई, तब भी उसमें 40 पॉइंट थे और 40 पॉइंट में भी 2 पॉइंट ही लागू करे गए थे, जो आपका नौकरी में और स्वास्थ्य में, बाकी और किसी चीज़ में ये लागू नहीं किया गया था। तो हमारी यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, गरीबों को सहारा मिलेगा, अगड़ों को सहारा मिलेगा। अखिलेश यादव जी जो जो स्कीम चालू करके गए थे, लोहिया आवास योजना, गरीबों को पेंशन, समाजवादी पार्टी की सभी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी बंद करती जा रही है। और हरीश प्रजापति जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक समीक्षा बैठक चल रही है और आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, 351 पार होगा। 351 क्या, माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम 400 लेके रहेंगे और यूपी से भाजपा को भगा के रहेंगे। थैंक यू। प्रभारी बुलंदशहर से। हेलो, आज
जो पिछड़ा वर्ग की मीटिंग गाज़ियाबाद में आहुत की गई है, उसके जो हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री हरिश्चंद्र प्रजापति जी के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिछड़ों को जगाने का अभियान चल रहा है। ख़ास तौर से जो अधिकारों से वांछित जातियां हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए पिछड़े वर्ग के लोग जन जन तक जाएंगे और उनके अधिकारों को दिलाने के का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में पिछड़े वर्ग के लोगों को छला गया है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया गया था, उनके साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताएगी, जैसे धीमर है, मल्ला है, बिंद है, निषाद है, मांझी है, काछी है। इस तरीके की जो जातियां हैं जिनको अपने आकार की आकृति का पता नहीं है, जिस तरीके से हाथी को अपनी आकृति का पता नहीं होता है, उसी तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी आकृति का पता नहीं है। चूँकि वो 56% वोट है और उसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, और जब सत्ता बनाने की बात आती है तो 12% लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और 56% लोगों का शोषण करते हैं। उन्हीं को जगाने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग जन जन तक कार्य करेगी और समाज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस बार जो 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। थैंक यू। समाजवादी पिछड़ा वर्ग की एक मीटिंग चल रही है जिसमें कि समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं ने आज एक सभा का आयोजन किया है। इसमें काफ़ी लोग उपस्थित हैं और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि इस टाइम ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग काफ़ी जो उन्हें पीछे जा रहा था, उसे आगे लाने के लिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है।